बगैर एफआईआर के कोई आए, चेहरे पे मास्क पहने हों, वीगो डाले को नंबर ना लगा हो, गन्ने उनके पास हों, आपके घर के ऊपर बगैर वारंट के आ जाएं, पकड़ें भी ना और सीधी फायरिंग कर दें, वो तो गुंडे बदमाश। ये तो कच्चे के डाकू भी ऐसे नहीं करते। वो भी किसी बंदे को पकड़ लें ना तो उनका एक असूल है, वो कहते हैं इतने पैसे दो, बंदा ले जाओ। ये पकड़ते भी हैं, डिमांड भी नहीं करते, तावान भी नहीं मांगते, बंदे को जलील व ख्वार करते हैं, फिर सड़क पे छोड़ देते हैं, कहते हैं खुद ही घर से गायब हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, सबसे पहले खान साहब का एक जुमला, आपने घबराना नहीं है। ऐसे ही हुआ कि तमाम हालात के बावजूद आज अडयाला जेल के बाहर कारकुनों ने, एमएनएज ने, एमपीएज ने और खान साहब की बहनों ने आके धरना दे के नारे लगा के कि पूछते हो कौन हो तुम, साबित किया कि हम डरे नहीं हैं, बिके नहीं हैं, झुके नहीं हैं। और फिर खुर्रम ज़ीशान के घर के ऊपर जो हमला हुआ, जवाबी कार्रवाई भी हुई, वीगो डाले वाले जो थे वो भागे, रियासत बामुकाबला तहरीक इंसाफ, 5 डॉक्टरों की अडयाला आमद और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और फैसल वाउडा की धमकियाँ जो हैं, ये दरअसल इस्टेब्लिशमेंट की धमकियाँ हैं। और क्या इन धमकियों से कोई बात जो है वो आगे बढ़ पाएगी और क्या खौफ तारी कर पाएंगे? सबसे पहले साहिबो, आप देखिए कि कहा जा रहा है कि -1, ये तो हमने बहुत बार सुना, हमने लकीर लगा दी, रेड लाइन खींच दी। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कहा गया और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कहा गया माजी में। अब वो MQM थी जिसके बारे में आपने कहा था कि रेड लाइन खींच दी है और अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि MQM तो सिर्फ साहिबो एक कराची की हद तक की जमात थी। वो बिखर गए, निखर गए, कोई लंदन आ गया, कोई वहाँ पे हैं, उन्होंने बैत कर ली, हाँ में हाँ मिलाते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे, इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे थे मुस्तफ़ा कमाल और दीगर लोग। अब इमरान खान जो हैं और जो तहरीक इंसाफ है, ये तो कोई एक सूबे की, एक शहर की जमात तो है नहीं है। ये KPK से लेके कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, हर जगह पे ये मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर 80% इनको पॉपुलैरिटी हासिल है। जब साहिबो बांग्लादेश को अलग होना पड़ा था तो तब यही सारी चीज़ें हुई थी, सिमिलैरिटी थी और सारा कुछ था। वो क्या था? इलेक्शन चोरी कर लिया गया था, कुत्ता कहा गया था उनको, गद्दार कहा गया था, जेल में डाला गया था। क्या ये सारी चीज़ें इमरान खान के साथ नहीं हुई? 168 सीटों वालों के ऊपर 60 सीटों वालों को उस वक्त भट्टो साहब को तरजीह दी गई और इस बार भी 180 सीटों वालों को छोड़ के उनके ऊपर 30 सीटों वालों को या 17 सीटों वालों को तरजीह दी गई। अब वहाँ पे जो कुछ फौज ने किया था वो तो 26 नवंबर को हो चुका है PTI के साथ। कुत्ता कह दिया गया है, गद्दार कहा गया है, सरेआम कहा गया है, फौज ने कहा है, SPR ने कहा है, उनके तर्जुमान ने कहा है। फ़र्क क्या है कि ये इमरान खान जो है वो कोई पंजाबी, सिंधी, बलोची और पख्तून का नारा नहीं लगाता। वो जब ख़िताब करते थे तो वो बड़ा मशहूर उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज थे कि मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है, हमने पुरअमन रह के एहतजाज करना और मुल्क के अंदर बेहतरी लानी है। कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, पहले भी दी हैं, आइंदा भी देते रहेंगे। अब ये KPK अगर अलग हो जाए, मैं मिसाल देता हूँ, ऐसे वैसे होगा नहीं, कभी भी नहीं होने देंगे, चूँकि ये लोग जो हैं पूरे मुल्क के अंदर ये जमात मौजूद है। तो क्या KPK अलग हो गए अफ़गानिस्तान का हिस्सा बनेगा? क्या फिर इमरान खान को फिर KPK अफ़गानिस्तान एक हो जाए और वहाँ का ये वज़ीर आज़म बनेगा? किसी सूरत नहीं होगा। ये पाकिस्तान अवाम का है, सबका है, किसी एक इदारे का नहीं है। और ये जो डर और खौफ, और जो फैसल वाउडा ने कहा हम इनको बिलों से निकालेंगे, खुर्रम शहजाद, खुर्रम ज़ीशान जो हैं ये भारत के जो हैं वो मुखबर हैं, उनके एजेंट हैं। फिर शेख वकास जो हैं उनको कहा कि ये टॉमी है, ये बाहर आएगा। आपने कहा कि गवर्नर KPK तकरीर करेगा, उसने की। आपने कहा खुर्रम ज़ीशान को नहीं छोड़ेंगे, सेनेटर को, उसको सेनेट से फारिग कर देंगे। ऐसे हुआ। फैसल वाउडा साहब जब ऐसे हुआ तो 5 डाले गए, वहाँ पे उन्होंने फायरिंग की और सामने से जवाबी फायरिंग भी हुई और खुर्रम ज़ीशान जो थे उनके 2 बंदे ज़ख्मी हुए। लेकिन उसके बाद जो खुर्रम ज़ीशान है उन्होंने ना सिर्फ ट्वीट की, ऐसी ट्वीट की कि जिसके अंदर ज़िंदगी और मौत का जो था वो जिक्र कर दिया। और जब वो जिक्र हुआ तो उससे ये आप साबित कर सकते हैं कि खुर्रम ज़ीशान जैसा शख्स अगर एक ठहर गया है ना तो बाकी लोग भी क़याम करेंगे। और अडयाला के जेल के बाहर आज भी लोग आए हैं, आइंदा भी लोग बाहर आएंगे। और इन लोगों के बाहर आने से
जो हालात और वाक़यात हैं वो डट के मुकाबला करने की इन लोगों की नीयत है। और जब तक ये पीटीआई इनका मुकाबला करती रहेगी, डरेगी नहीं, इनके सामने झुकेगी नहीं, सरेंडर नहीं करेगी, ये धमकियां देते रहेंगे, लेकिन बात वहीं पे है कि मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना किसी सूरत भी नहीं है। तो अगर ये सूरत हाल देखें और मैं खुर्रम ज़ीशान की साबका जो ट्वीट्स हैं वो आपके सामने रखूं, और इस वक्त जो अडयाला जेल के बाहर हो रहा है वो भी मैं आपके सामने चीज़ें रखता हूं, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो डराने धमकाने की कोशिश है वो किस हद तक है। और वहीं पे ये बयान करना बेहद ज़रूरी है कि -1 होगा। आपने पीटीआई से इंतखाबी निशान लिया, सारी चीज़ें कर ली, लीडरों को जेल में डाल दिया, तो पीटीआई जो है वो इमरान खान है, इमरान खान की वजह से ये जमात है। तो जब तक अवाम पाकिस्तान जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं, सारी चीज़ें उसी तरह से हैं, अवाम का साथ उनको हासिल है, उस वक्त तक आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और वावडा कहते हैं मेरे बेटे कभी मिलो मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, फैसल वावडा को जवाब दिया था ज़ीशान खुर्रम ने कि मेरे बेटे कभी मिलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी क्या औकात है। उसके बाद हमला किया गया। ये पेशावर जलसे से सबका रुख सीधा इस्लामाबाद की तरफ होना चाहिए। बाकी तमाम लोग अपने अपने इलाकों में धरना दें और सारी शहराएं बंद करें और मुकम्मल पहिया जाम करें, तो ही खान साहब रिहा होंगे। इस सिस्टम को घुटनों पर लाने का एक यही तरीका है कि ये लातों के बूत बातों से नहीं मानेंगे। ये खुर्रम ज़ीशान जो हैं ये उनकी ट्वीट्स हैं, और जब हमला हुआ इनके घर के ऊपर 2 लोग ज़ख्मी हुए, तो ये मेयार होना चाहिए, ये औकात होनी चाहिए, ये हैसियत होनी चाहिए कि दुश्मन जिस तरीके से वार करे उसको उसी ज़ुबान में जवाब देना ज़रूरी है। लेकिन इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब्र किया, सोहेल अफरीदी ने सब्र किया, सुलेमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौर ने बड़ी कोशिश की कि हम आग के ऊपर पानी जो है वो ना छोड़ें। इस चीज़ को बहुत सराहा संजीदा हल्कों ने। अब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो सराहेंगे, लेकिन नहीं, जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं और ताकतवर हैं या बाहर आ जाएंगे तो, या इस दुनिया में मौजूद हैं, ये निज़ाम उनसे खौफ खाता रहेगा। और यही वो खौफ है, यही वो इमरान खान की ताकत है जिससे इनको खौफ है। और इस खौफ को ये पैदा करना चाहते हैं दूसरों के ऊपर, खुद असल में डरे हुए हैं और ये चाहते हैं कि पीटीआई डर जाए और आप उनकी जमात को कलअदम करार दे दें। फिर क्या करेंगे? इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन का टर्न आउट क्या होगा? क्या आप अकेले इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं हो पाएगा। आपके ऊपर इंटरनेशनल पाबंदियां लग जाएंगी, नहीं चलेगी मैशत, किसी सूरत नहीं चलेगी जब तक सियासी अदम इस्तेकाम है। एक रेडी वाले को भी पता है कि माशी इस्तेकाम के लिए सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करना पड़ता है, मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाना होता है। लेकिन आप एक्सटेंशन, इस्तिस्ना, फील्ड मार्शल बन के, आर्मी चीफ दोबारा बन के, उसके बावजूद इनको कुचलना चाहते हैं, तो आपकी तरजीहात सारी यहीं पे लगती रहेंगी। एक सवाल पूछा करें रोज़ाना साहिबों इन लोगों से, और वो सवाल ये है कि 5300 अरब रुपए कहाँ गए? वो करप्शन किसने की? अब जो खुर्रम ज़ीशान हैं, इन्होंने जो ट्वीट की है वो कहते हैं कि हद क्या होगी? सवाल, मौत क्वेश्चन मार्क, कहते हैं कबूल है, 1000 बार कबूल है, और कुत्तों की तरह जीने से शेरों की तरह मर जाना कबूल करूंगा। ये जज्बा चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। लेकिन यहाँ पे हिकमत से भी काम करना ज़रूरी है। और आज 5 वीगो डाले जो थे उनको भागना पड़ा ना, केपीके की हदूद के अंदर जाके ये चीज़ें करें। और भागे पता है कब? जिन पुलिस वालों को नया असला दिया केपीके के चीफ मिनिस्टर ने, नई गाड़ियां दी, और जब पुलिस पहुंची तो उससे पहले ये भागे। वीगो डाले वाले कौन है? इंटेलिजेंस के लोग। किसके कहने पे गए? फैसल वावडा ने पहले से बता दिया था। तो ये सरेआम और खुलेआम बदमाशी है। बदमाशी का जवाब बदमाशी से ही दिया जा सकता है। चूंकि आप खामोश रहें, मुहिब्बे वतन भी हूं तो आपको गद्दार कहेंगे। जब आपको मारने आए, उनके पास बंदूकें और वीगो डाले हों और आपको मार के चले जाएं और यही वतीरा हमेशा चलता रहे, तो फिर तो ये आपको कुचल के रख देंगे। तो लिहाजा जो दुश्मन होता है उसके सामने सरेंडर नहीं करना होता, उसको उसी की जुबान में जवाब देना पड़ता है। ये नहायत ही गलत बात है कि अवाम भी जो है वो आगे से उनका मुकाबला करें, लेकिन बगैर एफआईआर के कोई आए, चेहरे पे मास्क पहने हों, वीगो डाले को नंबर ना लगा हो, गन्ने उनके पास हों, आपके घर के ऊपर बगैर वारंट के आ जाएं, पकड़ें भी ना और सीधी फायरिंग कर दें, वो तो गुंडे बदमाश हैं, मारो इनको आगे से। ये तो कच्चे के डाकू भी ऐसे नहीं करते। वो भी किसी बंदे को पकड़ लेना तो उनका एक असूल है, वो कहते हैं इतने पैसे दो, बंदा ले जाओ। ये पकड़ते भी हैं, डिमांड भी नहीं करते, तावान भी नहीं मांगते, बंदे को जलील व ख्वार करते हैं, फिर सड़क पे छोड़ देते हैं, कहते हैं खुद ही घर से गायब हो गया था। तो लिहाजा अगर बात इस नहज के ऊपर आ गई है तो मैं खुर्रम ज़ीशान से इत्तेफाक करता हूं कि इसका हल यही है, गोली के बदले गोली, डांग के बदले डांग, अब गाली के बदले गाली के ऊपर सब्र कर लेना चाहिए। चूंकि
وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دشمن بھی دے تو باکردار اور کو اچھا دشمن دے، کو معیاری دشمن دے۔ یہ دشمن اتنا بے غیرت ہے معذرت کے ساتھ کہ اس نے وہ تمام حدیں پار کی ہیں جس کے بارے میں کبھی کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ عمران احمد خان نیازی، اس ملک کا بے تاج بادشاہ، اس قوم کے دلوں کی دھڑکن، کروڑوں پاکستانیوں کی امید، سب سے محب وطن پاکستان عمران خان ہے اور عمران خان پاکستان ہے۔ یہ خرم ذیشان کی وہ ٹویٹس ہیں جنہوں نے ان کے کانوں سے دھواں نکالا ہے۔ پھر خرم ذیشان نے کہا کہ فیلڈ مارشل استعفیٰ دو اور گھر چلے جاؤ۔ یہ ساری چیزیں جب ہوتی رہیں، سارے حالات پیدا ہوتے رہے، دھمکی دی، ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا۔ فیصل واڈا نے کہا کہ کوئی آئے گا تو پہلے گیٹ پہ روکیں گے، پہلے گیٹ پہ نہیں رکیں گے تو پھر یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ایسے الفاظ ہیں کہ میں ان کو بیان کرنے سے صاحب آپ کے سامنے قاصر ہوں، لیکن آج اڈیالہ جیل کے باہر خوف کے عالم میں چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ کی کال پر پنجاب سے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس عہدیدار اور ورکرز پہنچے ہیں اور ایم این ایس کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ کے پی سندھ بلوچستان اسلام آباد جی پی آزاد کشمیر سے پی ٹی آئی کے ورکرز عہدیدار نہ ہونے کے برابر ہیں، فہیم اختر ملک کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ فیکٹری ناکے کے قریب علیمہ خان بہنوں اور کارکنان کا اڈیالہ کے قریب دھرنا جاری۔ سلیمان اکرم راجہ، علی اعجاز بھٹر اور فیکٹری ناکہ پر پہنچ گئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور علی خان کو عمران خان سے ملاقات ان کی نہ کروائی گئی۔ بیرسٹر گور علی خان داگل ناکے سے بغیر ملاقات کیے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، یہ غیر قانونی کام کریں تو بھی صحیح ہیں، ہم قانونی کام کریں تو بھی غلط ہیں، سسٹم یہی چل رہا ہے۔ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ گرفتار کرنا ہے تو کر لیجئے، ہم ہر ایک چیز کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ پھر صاحبو دیکھیے کہ جو ڈاکٹر ہیں ان کی اڈیالہ جیل جو ہے وہ آمد ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہاں سے میڈیکل رپورٹ دی جائے گی۔ عمران خان کے طبی معائنے کے لیے پیمز اسپتال کے 5 ڈاکٹروں کی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہے اور ڈاکٹرز کی ٹیم میں جنرل فزیشین ڈاکٹر علی عارف اور جنرل سرجن ڈاکٹر طارق عبداللہ، ماہر پیتھولوجسٹ ڈاکٹر سمن وقار، ماہر ڈوماٹالوجسٹ ڈاکٹر مبشر اور لیب ٹیکنیشین نعمان اقبال اس میں شامل ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے مل کے تمام معائنے اور چیزیں کر کے کیا رپورٹ دیتے ہیں، اور یہ کس نے کہا تھا کہ یہ ڈاکٹرز کو بھیجنا چاہیے، شاید ان کو خود سے ہی کوئی رحم آ چکا ہے۔ تو لہٰذا ایک طرف دھمکیاں ہیں، خوف پھیلانے کی بات ہے، گھروں کے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے، حملے کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ ڈاکٹرز کو بھیجا جا رہا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے اور ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر ریاست بامقابلہ تحریک انصاف میں اس کے اوپر مزید روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اب تک 3 سالوں کے اندر جو کھیل کھیلا گیا اس میں اگر دیکھا جائے، جہاں کبھی کبھار اسٹیبلشمنٹ کو کامیابی مل گئی، لوگوں کو مار کے، لاشیں گرا کے، مرید کے ہو، 26 نومبر ہو، الیکشن چوری کرنا ہو، دیگر حالات ہوں، عمران خان کے اوپر کیسز بنانے ہوں، عمران خان کا ٹرائل نہ کرنا ہو، انہیں جیل میں آئسولیٹ کرنا ہو، ان کے موت کی خبر دے دی جائے، ساری چیزیں کر لیں، تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو اس طرح کے کھیل کھیلتی رہی اس میں کسی حد تک ان کو کامیابی ہوئی، لوگوں میں انہوں نے خوف و ہراس بھی پیدا کر دیا، لیکن اس کے باوجود ناکامی اس سے بڑی ہوئی کہ ملک کی معیشت ٹھیک نہیں چل رہی، عمران خان سرنڈر نہیں کر رہا، لوگوں کی محبت نہیں چھینی جا رہی، اور عمران خان کو جو کامیابی ہے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوئی، اور جو کہ آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی۔ یہ 10 سال گزر جائیں، حالات ایسے ہی رہیں گے، آپ اور 5 سال فیلڈ مارشل رہ لیں، آرمی چیف بن جائیں، عمران خان کے ساتھ جب تک عوام ہے اور وہیں پہ اگر اس نے قیام کیا ہوا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی صورت سرنڈر کرنے کی جانب جو ہے وہ نہیں جائیں گی۔ اگلے ایپیسوڈ میں آزاد کشمیر کے اندر کچھ لوگ مسلم کانفرنس سے نو لیگ میں جا رہے ہیں، کچھ اور چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ صورتحال کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور جو اڈیالہ کے باہر نیا محاذ شروع ہے، جو دھرنا دیا گیا ہے، جو چیزیں ہیں، یہ عارضی دھرنا ہے، اس کی مزید اپڈیٹس بھی لے کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ لیکن سہیل افریدی کی تقریر، باقی لوگ، یہ خرم ذیشان کے ساتھ جو چیزیں کی جا رہی ہیں، جس طرح سے پریشر ڈالا جا رہا ہے، اس پریشر کا اگر کاؤنٹر کر لیا پاکستان تحریک انصاف نے تو صاحب یقین جانیے کہ پھر یہ جو طاقتور ہیں، یہ جو کمپنی ہے، اس سے پہلے بھی سرنڈر کرنا پڑا تھا، اب بھی ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، اور پی ٹی آئی کا ڈٹ جانا، عمران خان کا ڈٹ جانا سادہ لفظوں میں عوام کا ڈٹ جانے کے مترادف ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ آخر کس حد تک جائیں گے، لیکن
آپ اس کو پابندی لگا دیں، گورنر راج لگا دیں، سہیل افریدی کو الیکشن کمیشن کے ذریعے ممکن ہے کہ نائل کر دیں، نیا آ جائے گا، نیا نہیں آئے گا، کوئی اور حکومت بنا لے، جو مرضی چیزیں ہو جائیں، یہ لوگ آپ کو آپریشن نہیں کرنے دیں گے، یہ لوگ آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، احتجاج کریں گے، یہ لاوا پکے گا، جتنا مرضی تشدد چیزیں کریں، اسی برائی میں سے کوئی اچھائی نکلے گی، وہ کب نکلے گی، کیسے ہوگا، آپ حالات خود سے پیدا کر رہے ہیں، ان کو کنٹرول پھر کون کر سکے گا یا نہیں کر پائے گا، یہ حالات ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، تو دوسرے ایپیسوڈ میں اس سے اہم خبریں اور انفارمیشن لے کے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔